हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रमो स्टूडेंट क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है। और स्टेनोग्राफर का स्किल और डिकम्पोजिशन कम राइटर का भी जो स्किल जो होने वाला है। ठीक है। इसकी डेट जो रखी गई है, ठीक है, 8/5/2024। और डिपोजिशन वाली की रखी गई है 9/5/24। ठीक है, टाइपिंग जिसमें है। तो इन सभी का जो एडिट जो रखा गया और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चूंकि बहुत सारे आप देख सकते हैं कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे। और सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं टाइम आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कम से कम एग्जामिनेशन तक आप लोग के साथ बना रहूँगा। लेकिन आपको भी पता है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दो चीज़ें एक साथ चल रही होती है तो थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी बिजी शेड्यूल्ड है। बट फिर भी मैं कोशिश किया कि जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। ठीक है। बात रही डिक्टेशन प्रोवाइड करने की, तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने मोर देन इनफ डिक्टेशन आप लोगों को दे दिया है। ठीक है। प्रीवियस के भी बहुत सारे डिक्टेशन पड़े हुए हैं, करेंट में भी बहुत सारे डिक्टेशन मैंने दिया था पिछले लगातार कुछ महीनों में, दे रहा था कंटिन्यूएशन चल रही थी। ठीक है। तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं जब और ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले के डिक्टेशन पुराने हो गए, नए वाले डिक्टेशन कुछ जैसे हैं तो सिमिलर ही रहता है, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है। और मैंने काफ़ी फ्लक्चुएशंस के साथ भी दिया है, अप्स डाउन्स लिए हैं, कुछ हार्ड डिक्टेशंस भी दिए हैं, कुछ इजी डिक्टेशन भी दिए हैं। हर तरीके के डिक्टेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। यदि आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अदर चैनल भी देख सकते हो। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आपका चैनल है फर्स्ट अकेडमी, जो कि बहुत दिनों से कर रहे हैं और वो तो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं और अच्छे हैं। ठीक है। खैर बहरहाल उस चीज़ को छोड़ते हैं, क्योंकि रीज़न है कि यहाँ पे वो उस चीज़ को नहीं प्रोवाइड कर पाते जो मैं दे पा रहा हूँ, मतलब डिक्टेशन के मामले में नहीं, बाकी सब मामले में, जैसे कि सीपीटी शॉर्ट हैंड टेस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट डोंट। ठीक है। ये जो चलता है। तो पहला तो सबसे ज्यादा क्यूरी जो आ रहा है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को ही लेकर के आ रहा है। ठीक है। इसमें आ रहा है कि सर विच टाइप ऑफ डिक्टेशन। ठीक है। पहला है कि कैसा डिक्टेशन सर आएगा, लीगल आएगा, प्रोग्रेसिव टाइप आएगा, कैलाश चंद्रा आएगा, है ना, या जनरल कोई मैटर आएगा। ठीक है। जनरल मैटर आएगा। ठीक है। या फिर मतलब कि थोड़े से लोग जो है, या एडिटोरियल टाइप डिक्टेशन आएगा, किस तरीके का डिक्टेशन आएगा। तो थोड़े से जो है लोग जो है इस बारे में जो है कंफ्यूज हैं। और जाहिर सी बात है, सभी को चिंता रहती है कि एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए तो पता चले। तो बी फ्रेंकली मैं बोल देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी कड़वी बात लगेगी आप लोगों को, कि किसी को नहीं पता होता कि किस तरीके का डिक्टेशन एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करके लेकर के मत चलो। ठीक है। मान लो मैंने आज कह दिया इलीगल आ रहा है, सपोज दैट मैंने कह दिया कि लीगल एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है। आपने लीगल की पूरी तैयारी कर ली, अच्छे से लिख रहे हो। ठीक है। कल को गए एग्जाम में आ गया कोई एडिटोरियल मैटर, आपका सबसे पहले जो माइंड में जो चीज बनेगा बनेगा कि गलत इंफॉर्मेशन मिला। यदि गलत इंफॉर्मेशन ना मिलता, यदि कोई इंफॉर्मेशन भी ना मिलता तो मैं मेहनत करता और अच्छा कर जाता इस एग्जामिनेशन में। तो चाहे मैं कहूँ या कोई कहे कि इस एग्जामिनेशन में ए आने वाला है, ठीक है, उस बात पे ध्यान मत देना, बिल्कुल भी मत ध्यान देना, क्योंकि ये आपकी लाइफ की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस करने जा रहे हो। ठीक है। लाइफ हर बार आपको मौका नहीं देता है। ठीक है। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि लाइफ आपको हर बार मौका नहीं देता है, तो जरूरी है कि आप उन सारी चीजों को करो जिसमें आप बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है। किसी को नहीं पता है कि लीगल आएगा, प्रोग्रेसिव आएगा, केसी आएगा, जनरल मैटर आएगा, एडिटोरियल आएगा। ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ जो एग्जामिनेशन ले रहा है उसे पता है। वहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो। ठीक है। पहुंच के कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है। तो बेस्ट है कि अपने आप को इस लायक प्रिपेयर करो, मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं से भी कुछ भी आ जाए। सीधी सी बात है कि यदि इंग्लिश डिक्टेशन की बात करें तो A to Z अल्फाबेट्स के बीच में ही ना वर्ड्स आएंगे।
चाहे कितना भी टफ वर्ड्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। और देखो, एग्जामिनेशन लिया जाता है कैंडिडेट्स को बुलाने के लिए, ना कि उनको फेल करने के लिए। कोई बेनिफिट्स है कैंडिडेट्स को फेल करके? सीटें खाली रहेंगी, लोग नहीं मिलेंगे, फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिर से वो 8 साल, 6 साल, 7 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि हर जगह जो है वैकेंसी सीटें हैं, वैकेंट सीटें हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत होती है जब सीटें खाली रहती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सर आप बोलोगे कि सर अब आपका हो गया तो आप क्यों ब्लेम करोगे। मैं पहले भी ब्लेम नहीं करता था, आप मेरे किसी भी वीडियोस को उठा कर देख लो। हाँ, मेरा एक रहता था, मैंने हमेशा कहा है कि एजेंसी को अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, खास करके शॉर्ट हैंड के एग्जामिनेशन में साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर वे होना चाहिए। मैं इस चीज को लेकर के हमेशा आवाज उठाया हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यदि इस तरीके की चीजें आएंगी तो गलत है। ठीक है, एग्जामिनेशन प्रॉपर वे में है, लेकिन आप में कोई कमी है और आप उसका ब्लेम जो है अथॉरिटीज पे डाल रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है बच्चों का ये आ रहा है कि पटना हाईकोर्ट के एग्जामिनेशन में, ये मेरे न्यूज में आया है, बहुत सारे लोग शायद मेल भी कर रहे हैं हाईकोर्ट को, कि 10 टाइम्स बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, स्किल के लिए, तो इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स, और जो स्किल्स होते हैं उसके लिए 10 टाइम्स बुलाया जाता है। तो सर कम से कम यहाँ भी 10 टाइम्स बुलाया जाए। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग कैरेक्टेरिया जिसको है, क्वालिफाइंग कैरेक्टेरिया, ठीक है, वो वो आप पास नहीं कर पा रहे हो, क्वालिफाइंग कैरेक्टेरिया नहीं पास कर पा रहे हो। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मुझे ले लो। सपोज दैट आप बात वही कर रहे हो, 100 नंबर का एग्जामिनेशन है, 33 मान लेते हैं कि पासिंग कैरेक्टेरिया है मिनिमम, आप लाए कितना, 30 या 28 या 25, ऐसे नंबर लेकर, या मैं ही लेकर के आया, छोड़ो आप नहीं लेकर पाओ, मैं ही लेकर के आया, और मैं बोल रहा हूं कि सर आप मुझे पास कर दो, किसी भी वे से, किसी भी तरीके से। क्या ये आप लॉजिक रीजन दे रहे हो? चूंकि सीटें ज्यादा हैं, बच्चे कम क्वालिफाई किए, तो आप मुझे भी ले लो। दिस इज नॉट द वे। आप वहां पे जा करके करो यार, आप मिनिमम कर नहीं पा रहे हो यहाँ पे। आप पे जब वर्क प्रेशर आएगा, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। क्या बेनिफिट हुआ आपको लेने का? जब हैंडल नहीं कर पाओगे, ऑथोरिटी सो कॉज पे सो कॉज आपको देते चला जाएगा, आप उसका जवाब ही नहीं दे पाओगे। बात समझिए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है बच्चे के लिए एक एग्जामिनेशन है, ऑथोरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटी रहता तो ऑथोरिटीज उतना ही रिजल्ट क्यों निकालता? ऑथोरिटीज ने तो ये नहीं कहा था कि आप जो है, मैं मात्र जो है अप्लीकेशन 13,000 समथिंग है, तो उसका 30% भी बच्चे जो है, अप्रोक्स में 30% भी नहीं है। ठीक है, 13,000 का 30% भी आप करोगे तो इतने बच्चे होते हैं, 38 समथिंग का बच्चे। ठीक है, तो इतने बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 30% भी नहीं है। ऑथोरिटी ने तो कहीं मेंशन नहीं किया था कि मैं 30% बच्चे को ले लूंगा फॉर स्किल और फिर उसमें से छाटूंगा फॉर फर्दर प्रोसेस। ऐसा तो अथॉरिटी ने कहीं मेंशन नहीं किया था। तो ये आप अपनी कमी जो है दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चूंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मुझे पता चलती हैं, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए मैं सब चीजों पे वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम निकालूं, बट नहीं हो पा रहा है। खैर, ये चीजें छोड़ते हैं। अब बात रहा शॉर्ट हैंड टेस्ट की, मैंने बता दिया कि किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो आप इस वे में मत जाइए। आपके पास 8 दिनों का टाइम बचा है। ठीक है, 8 डेज, 7 डेज ही रख लीजिए, कल 1 तारीख हो जाएगा, 8 को एग्जामिनेशन है आपका, तो 7 डेज मतलब 1 वीक। ठीक है, 1 वीक आपके पास टाइम बचा। 1 वीक में आप इन सब चीजों की फिजूल सोच जो है
उसको उसमें आप टाइम दे करके अपने दिमाग को कंसंट्रेशन, दिमाग का जो है आपका वो खत्म कर रहे हो आप। एंड शॉर्ट हैंड इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन, जितना कंसंट्रेशन से आप सुनोगे उतने कंसंट्रेशन से आप उसको लिख पाओगे, उतना ही सही आप फिर पढ़ पाओगे और फिर टाइप कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि आप हर तरीके के मैटर को प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ठीक है, कि नहीं ये एग्जामिनेशन नहीं निकला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक दो सप्ताह बाद सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है, फिर नया एग्जामिनेशन, फिर नई उमंग, फिर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, प्रॉपर वे में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है, करना क्या है, सभी तरीके का हम मैटर लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अभी एग्जामिनेशन है, मैंने बोला था कि जब एग्जामिनेशन आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मान लीजिए कि मैंने एक दिन में 10 डिक्टेशन लिखा, आपको लग रहा है ऐसा कि लीगल आएगा। ठीक है, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि लीगल आएगा तो आप एक काम करो ना, करेक्टेरिया कितने हैं, 1 2 3 4 5 इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए तो कम ही है, एक रामधारी सिंह का कुछ करके आता है और एक एडिटोरियल, एक जनरल, प्रोग्रेसिव आता नहीं है, तो एडिटोरियल में ही एडिटोरियल जनरल 2 हो गया, एक वो 3 हो गया और एक लीगल आएगा तो 4। हिंदी वालों के लिए 4 है। आप 10 डिक्टेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो 3 लीगल लिख लीजिए। ठीक है, 2 एडिटोरियल लिख लीजिए, 5 हो गए, बाकी सब एक एक लिख लीजिए पर डे में, ऐसे चाहिए। ठीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं एडिटोरियल आने के चांसेस ज्यादा है, वो 3 एडिटोरियल लिख लीजिए, 2 लीगल लिख लीजिए, बाकी सब एक एक लिख लीजिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा क्या रहेगा कि आपके प्रैक्टिस बने रहेंगे। ऑन एन एवरेज आपके हाथ की जो मूवमेंट है, चूंकि स्टेनो में हाथ की मूवमेंट ही मायने रखती है। ठीक है, एक आर्ट है, एक कला है अपने आप में, जहाँ पे हाथ की मूवमेंट आपकी पेंसिल पकड़ने का तरीका, पेन पकड़ने का तरीका, हाथ का मूवमेंट ही मायने रखता है एट द एंड। ठीक है, कि आप किस तरीके से कितना फ्रीली अपने हाथ को आप घुमा पा रहे हो। ठीक है, जितना ज्यादा आप सही से घुमा पा रहे हो उतना ज्यादा सही स्ट्रोक्स बन रहे हैं आपके, उतने सही वे में आप उसको पढ़ पा रहे हो। तो बात यहाँ पे वही हो जाती है। तो जितने आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या रहेगा कि आप हर तरीके के मैटर को अच्छे से हैंडल कर पाइएगा। ठीक है, आराम से लिख पाइएगा। अच्छा, बात रहा इसमें कि सर बैक स्पेस का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि एडिटिंग टूल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, तो बैक स्पेस बिल्कुल भी रहेगा। ठीक है, उसके लिए चिंता ना कीजिए, बैक स्पेस सिर्फ एक एग्जामिनेशन में ही नॉट अलाउड होता है। ठीक है, वो जब आरआरबी स्टेनो की जो वैकेंसी आती है उसमें इंग्लिश में दम लॉक्ड रहता है और हिंदी में सिर्फ विद इन 1 वर्ड्स आप काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस दबा दिया, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। बाकी सभी एग्जामिनेशन में स्टेनो में बैक स्पेस रहती है। ठीक है, तो इसको लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जो है स्टेनो से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज थी वो उसको मैंने बता दिया है यहाँ पे कि क्या करना है नहीं करना है। देखो मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, मैं जानता हूँ, और टू दी पॉइंट होती है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी के जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता हूँ। हर किसी का एक अपना एक तरीका होता है चीज़ों को बताने का, हैंडल करने का। मेरा यही है कि थोड़े से सुकून वाले वर्ड्स बोलने से बेटर है कि थोड़े से हार्श वर्ड बोले जाए जिससे किसी की लाइफ बन जाए। ठीक है, सुकून वाले वर्ड्स बोल करके किसी की लाइफ खराब करने से बेटर है कि मैं उसके लाइफ की अहमियत को समझूं, उसके जो मेहनत कर रहा है बच्चा, उस उस मेहनत को समझूं, उस लेबर को समझूं और सारी बातें बोली। मैं आपके फेवर के लिए मैं मीठा मीठा बोल करके 2 मिनट आपको कान को सुकून मिलेगा और फिर पूरी जिंदगी आप रोओगे, तो मैं वैसा आपको सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को पसंद करो या मेरी चीज़ों को पसंद करो या ना करो। मैं उस चीज़ में कभी जाता भी नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, 25,000 फॉर्म गिरा हुआ था, आपको भी पता चल गया कि कितने फॉर्म गिरे हुए थे, कितने बच्चे अपेयर हुए थे। ठीक है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मैं वैसा कुछ नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता, या जो कि आपके मतलब
इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब वो चीज़ें नहीं मैं बोल सकता जो कि आपको रिलैक्स मोड में लेकर के चले। चलिए बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट में जो है हिंदी वाले भी है, इंग्लिश वाले भी है, बोथ भी है, शॉर्ट हैंड भी वही था। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मार्क्स वगैरह भी बता दिए थे कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या आने वाला है। तो हिंदी और इंग्लिश का जो है, हिंदी का तो इंग्लिश का जो है टाइम्स न्यू रोमन पे होने वाला है, आपको पता ही है फंट जो है, और हिंदी का जो है रेमिंगटन गेल पे होने वाला है, रेमिंगटन गेल पे होने वाला है। ठीक है, अब इसमें है आपकी जो स्पीड जो दी हुई थी उस स्पीड को आपको पता ही कि कितने कितने वर्ड्स पर मिनट पे लिखना है। ठीक है, बैक स्पेस तो बिल्कुल बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है तो बैक स्पेस अलाउड है। ठीक है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड आप कर रहे हो तो टाइपिंग थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट हैंडर की टाइपिंग जो होती है जनरल बच्चे की टाइपिंग से बहुत बढ़िया होती है, आपको भी पता है। और ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं डिकम्पोजिशन कम राइटर वाले के लिए भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी जो है यदि 40 WPM मांग रहा है तो आप घर पे कम से कम 45 to 50 WPM का लेकर के। ठीक है, और यदि 30 या 35 मांगा है हिंदी वाले का, 35 या 30 जो भी है, ठीक है, 35 WPM है तो आप उससे 5 WPM ऊपर लेकर के जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, एक बता दे रहा हूँ होता है एक्चुअली कि जैसे ही आप टाइप स्टार्ट होता है टाइम, ठीक है, आप कीबोर्ड पे लगते हो तो हड़बड़ाहट रहती है कि एग्जामिनेशन है, जल्दी जल्दी हमको करना है, विद इन टाइम करना है, वो दिमाग में एक थॉट चल रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या होती है कि जब एक साथ बहुत सारे कीबोर्ड चलने की आवाज़ें जब आएगी, कोचिंग में आप कितना कीबोर्ड है, कहीं पे 100 है, कहीं 100 भी नहीं होगा जी, किसी मतलब 10-20 कीबोर्ड एक साथ गिरते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के बटन गिरते हैं तो खटखट आवाज आती है, तो सोचो उसमें आप थोड़े से हड़बड़ा जाते हो, तो वहां पे तो हजार हजार बच्चे बैठे हुए। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई एक आगे लिखा ए अभी दबाए, कोई 1 सेकंड जस्ट बाद ए दबाया, फिर अगला 1 सेकंड बाद, सब एक ही स्पीड पे चल रहे होते, ऑलमोस्ट आगे पीछे होते थोड़े बहुत। ठीक है, 3 से 4 WPM पे होते आगे पीछे से। तो आपके जब कान में जो आवाज जाती है तो आपको लगता है कि कोई एक बंदा इतना फास्ट मार रहा है, सपोज दैट खट 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 इस तरीके की आवाजें जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि आप थोड़े से कंफ्यूज कर जाओगे वहां पे कि अरे मैं तो सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ, इसका मतलब सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, सब लास्ट लाइन या सेकंड लास्ट लाइन मार रहे होंगे और मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। जहां आप होते हो उसी के जस्ट आगे पीछे 2 वर्ड्स लोग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो 5 WPM रहेगा तो थोड़ा सा यदि कुछ हुआ भी तो आप संभाल पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैक स्पेस को लेकर के। तो एक बात मैं बता देता हूँ, बैक स्पेस आपका जो स्पीड है टाइपिंग का एक कम कर देता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अपनी टाइपिंग जब आप करो तो हमेशा गो फॉर द एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी जाने का मतलब ये नहीं कि आप दम तक बैक स्पेस यूज कर रहे हो, है ना, 200 वर्ड मारना है जिसमें से हम 400 बार जो है बैक स्पेस दबा दिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम से जाइए, आराम से दीजिए, बैक स्पेस का मिनिमम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्लो ही मारे बट एक्यूरेसी रख करके मारे। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में हुआ है कि बच्चे का एक लाइन छूट गया या आधा लाइन छूट गया, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा क्वालिफाइड है। क्यों क्वालिफाइड है? क्योंकि वो ऊपर से सही चला, उसकी एक्यूरेसी सही रहे, लास्ट का लाइन जो छूटा वो चूंकि इरर में काउंट होता है। ठीक है, तो इरर में काउंट हो गया, तो इरर में काउंट हुआ तो ज्यादा इरर नहीं गया, तो कम इरर गया, तो विद इन एक्यूरेसी हो गया। अच्छा, एक शॉर्ट हैंड का एक और कंफ्यूजन था, मैं बता दे रहा हूँ कि 5% से क्या ज्यादा हो सकता है, चूंकि पिछले बार जो है 20% गया था, पिछले बार 20% शॉर्ट हैंड इरर अलाउड डिपेंडेंसी और कंडीशन था। चूंकि बच्चे जो है जो चाहिए थे बच्चे वो कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कि 1600 सीट है और 1600 सीट में से 1600 कैंडिडेट्स जो है 3800 समथिंग में से 1600 कैंडिडेट जो है उन्होंने 2% इरर किया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने 500 1000 और बच्चों ने जो है 3% इरर किया है, टोटल 2100 बच्चे हो गए। मैं मान लेता हूँ फॉर सपोज दैट
क्यों ये बढ़ाएंगे? जरूरत है उनको बढ़ाने की? बिल्कुल भी नहीं। तो जब जरूरत ही नहीं है बढ़ाने की चीज, तो फिर वो क्यों बढ़ाएंगे इस परसेंटेज एरर को? ठीक है। अब इसका ये भी मायने नहीं निकाला जाए कि ठीक है इसका मतलब सब बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा एरर करे तो ये हो, ये कीजिएगा भी मत। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपनी एक्यूरेसी को एज मिनिमम, एज जितना ज्यादा लेकर के चलो, और अपनी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलो। ठीक है, तो ये कभी मत कीजिएगा। ये कभी दिमाग में भी शॉर्ट हैंड के मामले में मत लाइए कि पिछले बार ऐसा हुआ था, वो कंडीशन था, डिपेंडिंग कंडीशन था, चीजें हुई थी वैसी, इसलिए वैसा हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन हर टाइम एक जैसा ही हो। ठीक है, क्लियर बात है। अब बात कर लेता हूँ टाइपिंग की। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कम से कम बैक स्पेस का यूटिलाइजेशन कीजिएगा, अपनी टाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रखिए। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस है कि स्क्रीन पे ही हो। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है कि किसी का ज़्यादा स्टॉक तो जाता है तो लोग बोलते हैं कि बैक स्पेस लग रहा है ज़्यादा यूज किया है। ठीक है, इसके लिए इसके के स्टॉक्स बढ़ गए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट चल रहा होता है तो उसमें बैक स्पेस स्ट्रोक्स में काउंट नहीं होते, क्योंकि जैसे ही आप घटाते हैं वो काउंट नहीं होता, जो वर्ड घटाते हैं आप वो होता है। ठीक है, इस पे मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले वीडियो बनाया था। ठीक है, वो आप सर्च करके लेकर देख सकते हो। ठीक है, विथ प्रूफ बनाया था। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो टाइप करते हो वही केस स्टॉक्स में आता है, जो एडिट जो हटाते हो वो केस स्टॉक्स में काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया टाइपिंग का। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको सीपीटी भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की बात है कि एमएस वर्ड जो है, एक सेकेंड सॉरी, एमएस वर्ड जो हो गया और एमएस एक्सेल जो हो गया। ठीक है, सॉरी, एमएस वर्ड एंड एक्सेल और इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के लिए आपको एमसीक्यू है। ठीक है, और एमएस वर्ड और एमएक्स के लिए जो है बोला गया कि प्रैक्टिकल वे में एक कंडक्ट करवाया जाएगा सॉफ्टवेयर पे। हम बोल रहे हैं कि सर क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी ऊपर की चीजें होती हैं, जैसे एमएस वर्ड में जाते हो तो पहला ही खोलते हो आपको तो होम नजर आता है। ठीक है, इंसर्ट नजर आता है, पेज लेआउट नजर आता है, बुकमार्क होता है। ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें जो भी है, रिव्यू होता है, व्यू होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो भी ऊपर का फंक्शंस है उसको ध्यान में रख लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक रिव्यू दे दे रहा हूँ छोटा सा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट फिर भी एक बता दे रहा हूँ। ठीक है, फंट की जानकारी होनी चाहिए, वाटर मार्क ऐड करने आना चाहिए। ठीक है, बोल्ड कैसे करते हैं, कर्सिव यानी कि इटालिक, है ना, इटालिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट को अलग अलग कलर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर हो गया, पेज कलर हो गया। ठीक है, हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यदि हो सकता है कि किसी शेप को, ठीक है, फंट के साइज हो सकते हैं। ठीक है, कि फंट का साइज क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखने के लिए शेप को इंसर्ट करने के लिए आ सकता है कि शेप को इंसर्ट कीजिए। ठीक है, शेप बनाइए ऐसा। ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म में हो सकते हैं। तो इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मेरे ख्याल से पूछा जाएगा, बट आप देख लीजिएगा, इतना तो खैर ध्यान में रखिएगा। ये सब चीजें बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ लिखना, ठीक है, टाइटल बनाना है, तो ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेफ्ट राइट अलाइन करना। ठीक है, अलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, हाँ, ओ, एक जैसे टेक्स्ट एक लिखा, इंटर दिया, तो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है तो स्पेस रिमूव, है ना, एक जैसे एक लाइन लिखा। ठीक है,
अगला लाइन यहाँ पे एक जैसे इंटर दबाया इतना के बाद इतना ही नीचे आया। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन को खत्म करें, है ना, तो इसको रिमूव स्पेस बोलते हैं, ठीक है, रिमूव टेक्स्ट स्पेस ऐसे करके होता है। तो इसको कैसे खत्म करना है, कैसे ऐड करना है, ठीक है, साइज क्या है, तो ये इतना ध्यान में रखिएगा। एक्सेल की बात मैं कर लेता हूँ, एक सेकेंड, एक्सेल में इधर समझा देता हूँ। एक्सेल एमएस एक्सेल में क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे इसको आप करोगे, तो इसमें जो है एंट्री करना आना चाहिए आपको। डाटा एंट्री कैसे करोगे, ठीक है, डाटा एंट्री कैसे करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप फंट वगैरह का भी देख लोगे, ठीक है, बॉर्डर कैसे देते हैं, ठीक है, किसी भी एक बॉक्स को कलर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर कैसे देते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज, सिंपल फार्मूला, एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, इन सब को कैसे लगाते हैं आप, परसेंटेज का फार्मूला कैसे लगाते हैं, एवरेज का फार्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा एक्सेल का, तो एक्सेल भी आपका जो है मोर देन इनफ हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा और भी इसमें देख लीजिएगा, पेज लेआउट प्रिंट कैसे करते हैं, बड़ा बड़ा चल गया तो पेज लेआउट देख लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट सेट एरिया देख लीजिएगा कि कैसे उसको किया जाता है, बड़ा से बड़ा जो डाटा रहता है उसको कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। पेज सेटअप पूरा देख लीजिएगा, पेज सेटअप देख लीजिएगा, पेज लेआउट आपको आना चाहिए, पेज लेआउट तो मैंने ऊपर में लिख दिया, लैंडस्केप या उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है आनी चाहिए। तो ये पूरा था आपका एक रिव्यू मैंने दे दिया है आपको। अब 7 दिन है, ज्यादा लोड मत लीजिए, अच्छे से अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना, आराम से, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, आराम से आप बैठ करके आपको जो है मेहनत करनी है, और होप सो कि सारी चीजें जो है सही हो और सही वे से एग्जाम कंडक्ट किया जाए और आप अपना जो है बेस्ट दे करके आइए, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है, ठीक है, डेस्टिनी पहले से डिसाइडेड है। मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप इतना भी लेबर कर रहे हो ना, इतना परसेंट भी आपका सही है लेबर, तो ये जो है ना इतना परसेंट लक, ठीक है, इस पर भारी पड़ जाता है, ठीक है, सोच के कभी देखो। तो उस चीज को ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, और आराम से दीजिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियोस बना पाऊँ, आपके लिए डाल पाऊँ, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसको मैं एज अ प्रॉमिस भी आपसे नहीं करूंगा। होप सो आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन लीजिए, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।